हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका और आप लोग कैसे हैं ये ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में। मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ यूपी की ये जो एसडीएम का मुद्दा चल रहा है ज्योति मौर्य जी का, मैं इनकी बात करने जा रही हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ पे प्यार की परिभाषा बता रही हूँ। ये अभी सब लिंक हो जाएगा शब्दों से, तो आप लोग समझना। प्यार तो भगवान ने भी किया, जिन्हें हम आराध्य मानते हैं, पूजते हैं, जिनकी दिन रात पूजा करते हैं, एक आस्था का प्रतीक अपने दिल के अंदर मानते हैं उनको, शिव जी हों। और दरबार में कई सारे लोग आते थे, हर एक कैटेगरी के, आज के समय की भाषा में यूज़ कर रही हूँ, हर एक स्तर का देवी देवता वहाँ पे प्रस्तुत होते थे। जो देवता पसंद आ जाए किसी देवी को तो वो उसके गले में वरमाला, एक तरीके की ये लव मैरिज ही होती है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में विवाह का, कई प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह जैसे कि कहा गया। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि ज्योति मौर्य की शायद पहले भी शादी जो हुई लव मैरिज थी। और सबसे पहली बात, ज्योति मौर्य यहाँ मैं सरासर उनको इसलिए भी गलत कहती हूँ, अब उनके दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं ये तो घर की परिस्थिति कोई नहीं जानता। लेकिन जिस पति ने, जिस व्यक्ति ने आपको पढ़ाया और एक 30,000 35,000, 35 तो नहीं होगी, 30,000 की नौकरी में आज का एक लोग का खर्चा भी 20 से 25 के बीच में पहुंच जाता है। अगर आप उसमें अच्छा पहनते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा खाते हैं और एक किराए के मकान में रहते हैं तो 25-30 पहुंच ही जाता है एक लोग का खर्चा। ठीक है, थोड़ी उतनी अच्छी लाइफ तब भी आप नहीं जी पाते हो, लेकिन हाँ एक मध्यम, उसमें पूरे घर को देखना और पूरी चीज़ों को समझना। और इलाहाबाद भी कॉस्टली एरिया है, एक रूम भी अच्छे से वहाँ अगर ढूंढो, छोटे छोटे रूम 4,500, 5,000, 6,000, 7,000 का ऐसे मिलता है। वहाँ रह के पढ़ाया गया। ठीक है, उनके आदमी आलोक मौर्य जी की नौकरी हो गई। उन्होंने ज्योति मौर्य जी ने अपनी इच्छा प्रस्तुत की कि हाँ मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना है, पढ़ना गुनाह नहीं है। और हर एक पति पत्नी को अपने मतलब कि सामने वाले पार्टनर का सपोर्ट करना चाहिए, तभी उस घर के बच्चे और उस घर का समाज बहुत बढ़िया और बेहतरीन होता है। तभी आप मतलब जी देखो, ये संसार पुरुष और महिला दोनों से मिलके बना हुआ है, किसी एक से नहीं बना है। और ना ही पुरुष समाज, ये जो समाज है, ना ही पुरुषों की बपौती है। मैं कहूँगी कि मतलब पुरुष का ही हक है। पुरुष कहेगा यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, हंसो तो हंसो। संस्कृति के धरोहर तुम्हारे अंदर योनि में औरत के और शरीर में छोप दिया जाता है, तो वो चीज़ तुम्हें फॉलो करना है, घूंघट में रहना, नहीं तो सर से पल्ला नहीं गिरना चाहिए, समथिंग समथिंग बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसी सारी कुरीतियों से औरतों को आज भी कई औरतें इतने मतलब 21वीं शताब्दी में भी कई मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई हैं आज भी। और जो सफल हुई हैं तो उनके भी पीछे कहीं ना कुछ कहानी है। तो कहने का मतलब आपको सबसे पहली बात कि इतनी बुरी परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाया। और पैसा तो चलो लगा देता इंसान, दिल भावनाएं जो लगती है। और आज के समाज में भी पुरुष जिसकी नौकरी होती है महिलाओं की, अधिकतर पुरुष समाज छुड़वा ही देता है। बच्चा होने तक कहेगा नहीं यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं कमाता हूँ और आप घर में बैठो। लेकिन उस पुरुष ने आपको, खुद सफल हुए, चाहे जैसे भी जिस भी पद में सफल हुए, आपको सफल करने के लिए रात दिन अपनी एड़ी घिसी। एड़ी घिसना ही होता है, आपको पढ़ाया, अपने घर परिवार को, अपनी बेटियों को भी, 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया आपने, उनको भी संभाला। आपको नौकरी मिलती है, नौकरी के कुछ साल बाद आपका अट्रैक्शन है, उसे प्यार नहीं कहेंगे, आपका कुछ व्हाट्सअप, मतलब मैं यहाँ ज्योति मौर्य जी को कहूँगी अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, एसडीएम है वो। और इसलिए ये कहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा समाज ना, या तो किसी पद में कोई व्यक्ति या महिला या औरत रहे, आदमी रहे, तब उस चीज़ का फॉलो करता है। एक अच्छा इंसान बिना पद के अगर कुछ समझा रहा है तो उसे फॉलो नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज उस चीज़ को फॉलो करता है जो क्या कहते हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, उसको बहुत जल्दी से खींचता है। और मतलब अपनी, और उसको या तो वो खुद ही उस गलत चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ जो सिखाई जाती है उसमें 10 नुक्से निकालता है और उसे सीखना तो दूर की बात है, उसे समझता भी नहीं है। वही हमारे समाज में अभी हो रहा है। सोशल मीडिया आप खोल के देखो तो लड़कियों को गंदी गंदी गालियों से भी अब्यूज़ किया जा रहा है।
मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइन के बाहर चला जाएगा सिस्टम। तो आपको पढ़ाया ज्योति मौर्य जी, ठीक है, परिस्थिति आपके घर की, शायद आपको उनसे शिकायत हो, उनको आपसे शिकायत हो सकता है, हर आदमी और पुरुष के बीच में होता है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आलोक जी बिल्कुल सत्य हैं। और चीज़ें तब वहाँ गड़बड़ होती है जब आप अपना कुछ भी गलत सामने छोड़ने लगते हो। ठीक है, आलोक जी ने आपका व्हाट्सअप हैक किया या सोशल मीडिया कुछ भी हैक किया, आप जैसे बोल रही हैं, मैं मानती हूँ गलत है, गलत है। लेकिन आपको अगर वो किसी के साथ देख लेते हैं गलत अवस्था में या अवैध संबंध में या फिर समथिंग, बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो यहाँ ये चीज़ जायज़ हो जाता है। क्योंकि आप भी एक समय बाद कहोगी, आपने अगर देखा है तो प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण आप भी मांगोगी, मतलब आप गलत भी करोगी, कोई भी गलत करने वाला गलत भी करता है, फिर प्रमाण भी मांगता है कि हम गलत कैसे हैं तो बताइए। तो फिर प्रमाण तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके प्रमाण इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पुरुष का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पुरुष ने सच में अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से इस रिश्ते में निभाई। और सबसे बड़ी बात, आप जब दूसरे पुरुष की ओर, ठीक है अट्रैक्शन है, हो गया, मैं मानती हूँ साइंटिफिकली भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने अपनी 2 बेटियों को, जब भारतीय समाज में आप रह रहे हो यार, आप उस चीज़ को पढ़ के भी गई हो, छोड़ो जो यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम दे रही हो, ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के सारा सोशल इश्यूज बेस पे, सामाजिक चीज़ों पे ही निर्धारित है। ये पूरी नौकरियां ही समाज पे निर्धारित है। तो आप कैसे अपना कर्तव्य, जब आप ऐसे करोगी तो फिर समाज में क्या भाव छोड़ोगी। दूसरी चीज़, आपने उन 2 बेटियों का भी नहीं सोचा। उन बेटियों का, वैसे भी बेटियों की परिस्थिति हमारे समाज में कैसी है, बहुत एड़ी से चोटी तक दम लग जाता है, तब जाके बेटियों की एक अच्छा मतलब सोच बन पाता है। पुरुष, सो कॉल्ड पुरुष समाज में बेटियों की छाप बेहतर छोड़ने के लिए बहुत चीज़ करना होता है, एड़ी से चोटी तक का दम लगाना पड़ता है, तब एक बेटी साबित होती है बेहतर, है ना। चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, विवाह भी पुरुष या घर समाज के संतुष्टि से करो, पढ़ाई भी, अन्य कई चीज़ें जब आप सबके मन का करते हो तब बेहतर होते। तो आप इतने बड़े पद में हो करके आप इस तरीके से छाप छोड़ रही हो, बहुत गलत कर रही हो। अब इसके बाद मैं आती हूँ, आपने तो अपनी इंसानियत गरिमा को खो दिया, भारत के एक सामाजिक स्ट्रक्चर को भी आपने तोड़ दिया, जो एक इंसानी दायरे में होता है, आपने उसे ख़त्म कर दिया। भाई कोई भी रिश्ता है, इससे चीज़ें खराब होगी।